जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लो जी, आ गया साल का आखिरी दिन। अब आप लोग कहोगे साल का आखिरी दिन? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साल के आखिरी दिन की, चैत की अमावस्या की, जो साल की आखिरी होता है अमावस्या। भाई आपको पता है 31 दिसंबर जो होता है साल का आखिरी दिन होता है, लेकिन हम जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपनी मतलब बात करें, वो साल का आखिरी दिन होता है, जिस दिन अमावस्या होते हैं, जिस दिन चैत मास की अमावस्या, जिस दिन चैत मास के बाद प्रतिपदा होती है, उस दिन नवरात्र होता है। भाई साल की वैसे तो पूरे भारत वर्ष में 12 महीनों में 12 अमावस्या आते हैं, लेकिन जब भी अधिक मास होता है तो 13 अमावस्या। जैसे कि इस बार 2026 में अधिक मास में 13 अमावस्या, लेकिन मैं साल की आखिरी अमावस्या की बात करूँ तो इसको भूतनी अमावस्या के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिविटी पृथ्वी लोक पर होती है। तो साल का जो प्रथम दिन होता है चैत्र नवरात्र, जिसको गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, उस समय जो नवरात्र आते हैं वो अंधकार को जीतते हुए माता का आगमन आता है। सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माता रानी अपने सिंह पे सवार होकर पृथ्वी पे आती है। पहले मैं अमावस्या की बात कर लेती हूँ। अमावस्या तिथि पे ना बड़ी कंफ्यूजन, कोई कह रहा 18 को है, कोई कह रहा 19 को है। 18 को भाई कोई संदेह नहीं है, जैसे कि पूर्णमासी पे आप देखते हैं पूर्णिमा की रात कब है, वैसे ही अमावस्या की डेडिकेट होती है जो पितरों के तरह लिए होते हैं, जो हमारे पितरों की पूजा वगैरह होती है, उसी के लिए पूजा वंदना जो की जाती है वो दोपहर के समय होती है। भाई सुबह समय देवताओं को होता है, दोपहर का समय जो होता है पितरों को होता है, शाम का भी देवताओं को होता है। जो भाई हमारी अमावस्या होती है वो पितरों को डेडिकेट होती है, और जो पितरों की जो पूजा की जाती है वो 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में की जाए। 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में जो समय जो पड़ेगा आपका 19 तारीख को सुबह सुबह अमावस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, बड़े सारे लोग ना 19 तारीख को नवरात्रि की पूजा वंदना करेंगे। याद रखो, कोई कोई सुबह सुबह 4 बजे कलश स्थापना कर देता है, कोई 5 बजे कर देता है, कोई 6 बजे कर देता है। कुछ चीज़ें याद रखो, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो वो 7 बजे से पहले मत कीजिएगा, क्योंकि 7 बजे के बाद पहले ना अमावस्या ही रहने वाली, बेशक ही अमावस्या तिथि 18 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन आप कलश स्थापना करेंगे तो 7 बजे से पहले आपको नहीं करनी है। जबकि आपकी नवरात्र की जो स्थापना हो रही है पति प्रदा पे हो रही है, आपके पति प्रदा पे कलश की स्थापना करती है। अब अमावस्या तिथि 18 की है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, अगर हम अमावस्या पे दूसरों के घर का अन्न भी ग्रहण करते हैं तो हमारा 1 महीने का पुण्य खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे को किसी ने अपने घर पे बुलाया खाने पे या चाय पे, किसी के अगर मैंने चाय पी ली वहाँ पे या मैंने कुछ भी भोजन इत्यादि कर लिया, तो मेरा 1 महीने का पुण्य उनको दे के आ गई हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना होता। अमावस्या तिथि जो होते हैं पितरों पे को समर्पित होते हैं, पितरों को तर्पण करना जरूरी होता है। वैसे ही मैं हमेशा कहती हूँ पितरों को आपने अमावस्या भी पकड़ ली तो आपने कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। अमावस्या इन द सेंस कि मतलब अपने पितरों के लिए हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि पितरों की पूजा अर्चना के बिना आपकी कोई भी पूजा असफल होती है। पितरों की पूजा जरूर और जरूर आपको करनी चाहिए। अमावस्या तिथि आपको चींटियों को दाना जरूर डालना चाहिए, चींटियों को आटा डालिए, मछलियों को आटा डाल गोलिए डाल दीजिए, ठीक है। कुत्ते के लिए विशेष तौर पे सरसों के तेल का पराठा बना लिए, रोटी बना लिए, उस पर सरसों का तेल है, और अमावस्या तिथि पे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए, और पीपल के साथ परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। पितरों के नाम को तर्पण करना चाहिए। अच्छा, पितरों के नाम को जो भी तर्पण वगैरह होता है वो भी निंजा पेट होता है। निंजा पेट का मतलब खाली पेट, जैसे कि मतलब हम कोई भोजन वगैरह ग्रहण नहीं करते, इसलिए पितरों का तर्पण अगर लेडीज भी कर सकते हैं, भाई हस्बैंड वगैरह कहीं भाग गए हम नहीं कर सकते, भाई लेडीज भी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको अपने दक्षिण दिशा ही देखने, दक्षिण दिशा वैसे पितरों कहते हैं, वैसे अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे बहुत अच्छा। सुबह सुबह आपको क्या करना है, सुबह सुबह 1 लोटा जल का लेना है, उसमें काले तिल डालिएगा और 2 लौंग डालिएगा। लौंग से क्या होता है, हमारे जो पितर होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या वाले दिन ना कोई भी दिन पेड़ की पत्ती नहीं, तुलसी क्या किसी भी पेड़ की तिथि नहीं तोड़, पत्ती नहीं तोड़ जाती। भाई पेड़ को तोड़ने से आपको ब्रह्म हत्या का फल प्राप्त होता है अमावस्या वाले दिन।
तो इसलिए कोई भी पेड़ की पत्ती वगैरह नहीं, जो तुलसी पहले से यूज़ है वो आप तुलसी डल रहा है, क्योंकि जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो आप तुलसी का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि जब हम तर्पण कर रहे हैं, अगर तुलसी दल का उपयोग कर रहे हैं, तो शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि हमारे पितर जो है तृप्त हो जाते हैं, वो किसी भी योनि में भटक रहे हो वो नहीं भटकते हमारे, ये शास्त्रों में वर्णन है। अब मैं एक तुलसी दल डाल लेती हूँ, एक तांबे का लोटा लेती हूँ, उसी में अपनी लोटे में उंगली डाल लेती हूँ। गीता का 7वें अध्याय का आपको पाठ जरूर कराता है। जो गीता का 7वें अध्याय का पाठ नहीं करता है सुन भी सकते हैं भाई, फोन में भी सुन सकते हैं भाई। गीता का जो 7वें अध्याय तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें उंगली डाल लीजिए, एक ये वाली पितरों की उंगली होती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ जो भी होती है वो खुली हो, ढकी हो, कुछ भी चाहे भी हो, दक्षिण दिशा जरूर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह, और ये जो हमारा पर्वत होता है, ये पर्वत जो होता है, इस जल को हमें समर्पित करना है। एक थाली रख लीजिए या प्रात रख लीजिए, तो इसमें ओम पितृभ्य देवताय नमः, ओम पितृभ्य देवताय नमः। पितरों का नाम वगैरह अगर आपको सबको पता है, अपने मौसी के, नानी के, ताऊ के, चाचा के, ताऊ के, बहन का, सबका मतलब जिसका जो भी आपके नहीं है उनका नाम लेके आपको तर्पण करना है इससे। ये पर्वत हमारे पितरों का होता है भाई। आपके ससुर के हो गए, आपके ससुराल के हो गए, आपके मायके के हो गए, आपकी नानी के हो गए, आपके चाचा के यहाँ के, आपके मौसी के हो गए, आपकी बुआ के यहाँ, उनका नाम लेके आप करते हो, तो भाई जो है कोई भी हमारे पितृ लोग जो है अमावस्या पे पितृलोक खुलता है, वो धरती लोक पे आते हैं, तो वे देखते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए अन्न जल की व्यवस्था करें। वो भाई दरवाजे पर खड़े हैं और भाई आप दरवाजे ही नहीं खोल रहे भाई, तर्पण करके आपने तुलसी जो होती है मतलब उनको मोक्ष प्राप्त कराती है। काले तिल जो है ना, वो उनको भोजन जो होता है, जल उनका जो होता है वो पानी होता है तर्पण का। ऐसा बोला जाता है कि अमावस्या पे ना पितृलोक का जल सूख जाता है, तो पितृ हमारे यहाँ पे आते हैं धरती लोक पे, तो वे पितृ हमारा जल ग्रहण करते हैं। और पितृलोक अमावस्या वाले दिन खीर जरूर बनानी चाहिए भाई, गाय को खिलानी चाहिए, कुत्ते को खिलानी चाहिए, गाय कौवे को खिलानी चाहिए। ये सब चीज़ हमारे पितरों के लिए जरूरी होता है भाई। याद रखिएगा, साल की जो आखिरी अमावस्या इस दिन जो भी आप दान वान कर सकते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। मैं ये नहीं कह रही आप भर भर के दान करें, जितनी आपकी क्षमता उतनी आप दान करें। काले तिल का दान कर लीजिएगा भाई, काले वस्त्र का दान कर लीजिए, चप्पल का दान, वैसे कंबल का भी दान होता है, पितरों के निमित्त काले और नीले रंग की चप्पल का भी होता है। लेकिन अब कंबल तो चलेंगे ना, गर्मी हो गई है, तो भाई छाते का दान भी कर सकते हैं आप भाई। पितरों के लिए आपको जरूर दान करना। पितरों के नियमित आप गंगा जल में काले तिल डालिए, काले तिल डाल के आपको जरूर उनके लिए करना है। ये तिल डाल के आपको स्नान जरूर करना चाहिए, काले तिल डाल के अपनी बाल्टी में। शाम के समय चतुर्मुखी दीवा, दक्षिण दिशा की तरफ, वॉट एवर कोई सी भी मतलब जगह पे आपको चतुर्मुखी दीवा जरूर शाम के समय जला। कहते हैं ना, जब हमारे पितृ लोग जब जाते हैं अपने वापस अपने लोक पे, और उनको जाने के लिए लाइट रोशनी जरूरी चाहिए। जब हम चतुर्मुखी दिया जलाते हैं ना, तो वो लाइट रोशनी से वे पितृ लोग अपने लोक पे जाते हैं, उनको रास्ता दिखाई देता है। जो हम पितरों के नियमित इस लोक में दान करते हैं वो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। देखो भाई, हम अपने पुण्य का बैंक बैलेंस हमें अपना भर के रखें, 100 200 300 400 500 का दान करते हैं ना, यही आपका खाता जो है ना ऊपर जाके आपके साथ ही जाने वाला है भाई। यहाँ पे जो बैंकों में पैसा रखा है ना, वो यही रह जाना आपका। घर ठीक है भाई, गृहस्थ जीवन में सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन मरने के उपरांत जो बैंक बैलेंस आपका, जो आपने कर्म कर रखे हैं, अच्छे कर रखे हैं, पुण्य कर रखे हैं, वो सब आपके बैंक बैलेंस आपके साथ जाएंगे। तो ये चीज़ें जरूर कीजिएगा और जरूर फॉलो 18 तारीख को भाई ये अमावस्या के, और भाई अगली वीडियो आएगी नवरात्रों के लिए, तो ये सब चीज़ें कीजिए भाई आप। जय श्री श्याम, राधे राधे।